एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो मेरा टॉपिक ये है कि जो बेबी की मूवमेंट है वो कब से स्टार्ट होती है और ट्विन प्रेगनेंसी में हमें बेबी मूवमेंट का कैसे पता चलता है और हमें अपनी बेबी की जो मूवमेंट्स है उसे किस तरह से काउंट करना है और कब काउंट करना है। देखिए, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सब जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे इस चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं कि मैम आपकी साउंड जो है वो बहुत कम आती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो थोड़ी मुझे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी, मैं शेयर करती रहती थी आपके साथ। अभी जो है मेरा जो है साउंड थोड़ा कम आता है क्योंकि मैं दूसरे रूम में वीडियो बना रही होती हूँ और जो मेरे बच्चे हैं जब वो सो रहे होते हैं तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे मैंने माइक जो है अपने लिए ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा तो फिर इस चीज़ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तब तक थोड़ा सा 2 या 4 दिन में वो आ जाएगा, फिर तब तक थोड़ा सा प्लीज़ इसको जो है इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी की मूवमेंट्स। देखिए, जो मुझे थी बेबी की मूवमेंट्स, मैं इसके बारे में बहुत सर्च करती रहती थी। 4th मंथ तक मुझे कोई बेबी की मूवमेंट नहीं होती थी और 4th मंथ तक कोई बेबी की मूवमेंट होती भी नहीं है। 5th मंथ से हमें बेबी की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। मुझे हर एक चीज़ जो है अपने टाइम पर होनी शुरू हो गई थी। 5th मंथ के मिड के थोड़े दिन बाद, जैसे 15 डेज़ के बाद, मतलब कि जब जैसे ही मतलब कि 4.5 डे मंथ मुझे हो गया था, यानी कि 5th मंथ कंप्लीट होने वाला था, तब से मुझे जो है मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। और जब मूवमेंट होती है तो वो किस तरह की मूवमेंट होती है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जब वो मूवमेंट होती है एक तरह से जैसे पानी पानी होता है, पानी के अंदर कुछ जो है स्विमिंग हो रही होती है, जैसे कोई मछली है या कुछ, जैसे ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पंख से अपने फैला रहा हो, तो इस तरह की फीलिंग्स ही होती है। तो ये हल्की हल्की मूवमेंट्स ही होती है, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा दिन ये मूवमेंट होती रहती है। बीच बीच में जैसे 1 या 2 बार ऐसी मूवमेंट हमारे को होती है। और 4 मंथ से लेकर 7th मंथ तक आपको इसे काउंट करने के बारे में, इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने के बारे में कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती। 7th मंथ के बाद ही इसकी ज़्यादा जो है हमें होता है। वो भी किस तरह से, आपको अगर चिंता करनी है तो क्या करना है आपको, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, उससे पहले आपको ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम जो है बेबी इतना मूवमेंट तो करता है। ऐसा नहीं है कि बेबी मूवमेंट करता है, एक तो ट्विंस की वजह से हमें इतना ज़्यादा नहीं फील होता। अगर सिंगल प्रेगनेंसी है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो यूट्रस होता है वो आगे की साइड होता है या पीछे की साइड होता है, तो हमें इस तरह से उसकी मूवमेंट का महसूस नहीं होती। जैसे इंटीरियर और पोस्टीरियर आपने सुना होगा, जो इंटीरियर होता है उसमें हमें जो है मूवमेंट ज़्यादा होती है, जो पोस्टीरियर होता है उसमें कम होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम घर का काम कर रहे होते हैं, जैसे हम कुछ, जैसे कि वॉश कर रहे हैं या बर्तन वॉश कर रहे हैं या फिर सफाई कर रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, नहा धो रहे हैं, तो उस टाइम, या सो रहे हैं, देखिए उस सोते वक्त जब आप गहरी नींद में होते हैं उस टाइम आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन उस टाइम भी हमें मूवमेंट हो रही होती है। तो इस चीज़ का, कई ऐसे हैं कि बोलते हैं कि मुझे 6 मंथ हो गया है और मुझे मूवमेंट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं होता है, मूवमेंट होती है, रात को सोते हुए भी होती रहती है, तो हमें उस वक्त नहीं पता चलता मूवमेंट का। तो इसीलिए जो है ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट होती रहती है। हमें काम करते हुए भी मूवमेंट होती रहती है, हमें नहीं पता चलता। आपको अगर मैं मूवमेंट महसूस करनी है तो आपको क्या करना है, आप जब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद उसके 1 घंटे बाद, एकदम नहीं 1 घंटे बाद, आपको जो है स्ट्रेट लेटना है। स्ट्रेट लेट कर 5 मिनट के लिए स्ट्रेट लेटना है, बिल्कुल शांत, जहाँ पर बिल्कुल भी टीवी ना चल रहा हो, कोई शोर ना आ रहा हो और कोई आपके ऊपर प्रेशर ना हो, माइंड के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 6 मंथ हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। आपको बिल्कुल जो है स्ट्रेट लेट जाना है और स्ट्रेट लेट जाने के बाद आपको लेफ़्ट पोजीशन ले लेनी है 5 मिनट बाद। लेफ़्ट पोजीशन लेने के बाद आप जो है आधे घंटे तक वेट करेंगे, आपको मूवमेंट जो है ज़रूर महसूस होगी। अगर 6 या 7th मंथ के बाद भी अगर आपको फिर भी डाउट है तो आपने अपने डॉक्टर से, गायनी से कंफर्म कर लीजिए, वो आपको अल्ट्रासाउंड लिखेंगे और अल्ट्रासाउंड में भी
की मूवमेंट्स जो है वो काउंट हो जाती है, वो पता चल जाता है। लेकिन 7वें मंथ के बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अब तो तेज़ तेज़ मूवमेंट होनी शुरू हो जानी चाहिए, अब तो आपको ज़्यादा मूवमेंट होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। जो है हमें मूवमेंट अगर स्लो स्लो भी हो रही है तो वो मूवमेंट में ही काउंट होगी। अभी तक 7वें मंथ तक आपको कोई भी ऐसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक हल्का सा बता रही हूँ। 8th मंथ से आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है और नोटबुक में लाइंस लगानी है और डे वाइज जो है आपको जितनी भी किक महसूस होती हैं, पूरे दिन में हमें 10 से 15 टाइम तक किक महसूस होनी चाहिए और वो हमें 8 मंथ से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें 10 से कम किक्स महसूस हो रही है तो 7वें मंथ के बाद क्या होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी नहीं है, उस पर हार्ट बीट देखना बच्चे की ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर 8 या 10 के बीच में हो रही है तो 7वें मंथ के बाद क्या होता है कि आसपास के जैसे सिविल हॉस्पिटल होते हैं, तो सिविल हॉस्पिटल में भी आजकल ये मशीन्स आ गई है जिसमें हम धड़कन जो है वो चेक करवा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा भी कुछ डाउट महसूस होता है कि आपको फ्लिकर्स कम महसूस हो रहे हैं, तो आप जाकर वहाँ पर जो है अपना बेबी की धड़कन चेक करवा सकते हैं। अगर वो सही है तो फिर अपने गाइडी से कंफर्म कीजिए कि ऐसा है, धड़कन बिल्कुल सही है लेकिन मुझे किक्स कम महसूस हो रही है। अगर कम महसूस हो रही है, जो मैंने आपको तरीका बताया है, खाना खाने के बाद बिल्कुल शांत जगह पर 5 मिनट के लिए स्ट्रेट लेटना है और उसके बाद जो है अपना लेफ़्ट साइड में मूव करना है, आधे घंटे तक वेट करनी है, आपको मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको आपने काउंट करना है। खाना खाने के बाद आपको मूवमेंट होना कंपलसरी है 7वें मंथ के बाद, और क्योंकि खाना खाने के एकदम बाद नहीं, आधे घंटे बाद आपको मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है अपने आप। ठीक है, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और 4th मंथ तक आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7वें मंथ तक आपको हल्की हल्की मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी। कईयों को 5th मंथ में शुरू होती है, कईयों को 5th मंथ के एंडिंग में शुरू होती है, कईयों को 6th मंथ के स्टार्टिंग में शुरू होती है। और ये इंटीरियर पोस्टीरियर पे भी डिपेंड करता है और ये हमारे काम करने की भी उस पर डिपेंड करता है और हमारी पोजीशन पर डिपेंड करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और कई बार जो होता है, बार बार जो है ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी या सेकंड प्रेगनेंसी, उसका भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें मूवमेंट थोड़ी कम महसूस होती है क्योंकि हमारा यूट्रस इतना फैला नहीं होता है। सेकंड टाइम में हमारा यूट्रस थोड़ा फैला हुआ होता है तो हमें मूवमेंट, हमारा जो पेट है, हमारी जो स्ट्रेचिंग्स हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो खुल जाती हैं, तो इसलिए सेकंड टाइम में हमें ज़्यादा मूवमेंट होनी। देखिए मुझे सेकंड टाइम का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम में मुझे जो है ट्विंस बेबी हो गए हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो में सर्च भी किया था और वैसे भी सर्च किया था और डॉक्टर से भी पूछा था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सेकंड टाइम में हमें ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। 8 मंथ के बाद आपको किस तरह से चार्ट बनाना है वो भी मैंने आपको बता दूँगी। ठीक है, तो लेकिन आपको 8 मंथ के बाद जो है 8 से 9th मंथ के बीच में आपको मूवमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी आपको मूवमेंट कम लगे तो साथ के साथ आपको डॉक्टर्स के साथ कंफर्म करना है, हॉस्पिटल जाना है। तो 7वें मंथ तक आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको मूवमेंट दिन में 2 से 3 या 5 बार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रही है 7वें मंथ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन आपको इतना काउंट करने की और इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और लेफ़्ट साइड अगर आप करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और मूवमेंट भी अच्छे से होगी। तो आई होप कि आपको मूवमेंट के बारे में आपके क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे।